देखिए 1 मई से कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं जो कि सीधे आपकी जेब और रोजमर्रा की सेवाओं पर असर डालेंगे। इस लिस्ट में बैंकिंग, एटीएम, रेलवे समेत कई चीजें शामिल हैं। नए नियमों का प्रभाव आम आदमी की जेब पर सीधे पड़ने वाला है। देखिए कई सेवाएं महंगी हो जाएंगी, वहीं कुछ बदलाव से फायदा भी होगा। हर महीने की पहली तारीख को ऑयल मार्केटिंग कंपनियां एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों की समीक्षा करती है। 1 मई को एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव हो सकता है, उतार चढ़ाव देखने मिल सकता है। आपको बता दें इसी महीने सरकार ने घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत में 50 रुपए का इजाफा किया था। तो वहीं एटीएम से जुड़े नियमों में भी बदलाव हुआ है। आरबीआई ने एटीएम इंटरचेंज फीस वृद्धि को मंजूरी दी है। 1 मई से अगर कोई यूजर होम नेटवर्क के बाहर किसी मशीन से लेन देन करता है तो उसे शुल्क का भुगतान करना होगा। बैलेंस की जांच करने पर भी यह नियम लागू होगा। कैश निकासी के लिए अब 17 रुपए नहीं बल्कि 19 रुपए शुल्क का भुगतान करना होगा। और वही वित्त मंत्रालय से एक राज्य एक आरबीआई नियम 1 मई से लागू होने जा रहा है। इसके तहत 11 राज्यों में 15 ग्रामीण बैंकों का विलय होगा। आरबीआई की संख्या 43 से घटकर 28 हो जाएगी। और ट्रेन में यात्रा करने वाले करोड़ों यात्रियों के लिए भी बड़ा अपडेट है, जहां कंफर्म टिकट के साथ ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे अब सख्ती बढ़ाएगा। यानी कि 1 मई से वेटिंग टिकट वाले यात्री स्लीपर और एसी कोच में यात्रा नहीं कर पाएंगे। अगर किसी के पास वेटिंग टिकट है तो वह सिर्फ जनरल क्लास में ही यात्रा कर सकता है। भारतीय रेल इस नियम के पालन के लिए 1 मई से सख्ती बढ़ाने जा रहा है। आपको बताते चले आईआरसीटी से बुक की गई ऑनलाइन टिकट अगर कंफर्म नहीं होती है तो वह अपने आप ही कैंसिल हो जाती है। ऐसे में कई लोग काउंटर से वेटिंग टिकट लेकर स्लीपर और एसी कोच में यात्रा करते हैं। 1 मई से नियम सख्त होने के बाद वेटिंग टिकट के साथ स्लीपर और एसी कोच में यात्रा करने पर रोक लगेगी। अगर कोई यात्री वेटिंग टिकट के साथ स्लीपर और एसी कोच में पाया जाता है तो टीटी उस पर जुर्माना लगा सकता है या उसे जनरल कोच में भी भेज सकता है। उत्तर पश्चिम रेलवे के चीफ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर कैप्टन शशि किरण ने बताया कि कंफर्म टिकट के साथ यात्रा करने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए ये नियम बनाए गए हैं ताकि वेटिंग टिकट वाले यात्रियों की वजह से कंफर्म टिकट वाले यात्रियों को असुविधा ना हो। इसके साथ ही साथ रेपो रेट में कटौती के बाद कई बैंकों ने बचत जमा खाता और फिक्स डिपॉजिट के ब्याज दरों में बदलाव किया है। आरबीएल बैंक सेविंग्स अकाउंट के लिए नए रेट वो भी 1 मई से लागू होंगे। और इस लिस्ट में और भी कई अन्य बैंक है जो कि शामिल है। यानी कि 1 मई से ऐसी कई चीजें हैं जो कि बदलाव होने वाली है। कहीं आम जनता को फायदा होगा तो कहीं आम जनता को नुकसान होगा। हालांकि गैस सिलेंडर की कीमतों में क्या बदलाव होगा वो 1 मई को ऑयल कंपनियां डिसाइड करेंगी। फिलहाल ये ऐसी कई सुविधाएं हैं जिनसे यात्रियों को उनकी जेब पर असर तो पड़ेगा, लेकिन ऐसी कई सेवाएं हैं जिनसे लोगों को फायदा भी होगा।